अब अ से लेकर औ तक का हो गया था विचार पशु। उसके बाद आता है पशु एक अव्यय है। देखो अव्यय है पशु। पशु का अर्थ होता है सम्यक, ठीक ठाक। इस अव्यय का अर्थ है बिल्कुल ठीक है, पशु है तो ठीक है। ठीक है, सम्यक अर्थ में प्रयोग हुआ है। शुकम 59वां है ये। शुकम, शुकम का अर्थ होता है शीघ्र, न तो पक्षी। यथा कथा च, यथा कथा च है जैसे तैसे, तेरी जैसी तैसी बोलते ना हिंदी में लोग। जैसी तैसी, अनादर निरादर करना है, टूटपटा यथा कथा, जैसे तैसे रहता है। अनादर पूर्वक निरादर पूर्वक किसी का तिरस्कार करने पूर्वक होता है यथा कथा च। पाठ, पाठ, प्याठ, अंग, हई, हे, भो, आये, ये सब संबोधन अर्थ में। पाठ से लेकर अये तक, पाठ से अये तक जितने भी शब्द है सबका एक अर्थ है संबोधन। अब आता है दिय, सात है वो, सात अक्षर शब्द है। पाठ, प्याट, अंग, हई, हे, भो, अये। दिया, दिया का मतलब होता है हिंसा। हिंसा दो अवखंडन से बना है। दिय अव्यय, अवखंडन में टुकड़े कर देना, हिंसा करना होगा। चाहे हाथ पैर काट दो, चाहे दिल को तोड़ दो। बात तो तोड़ने का हुआ ना, तोड़ा तो किसी मन को तोड़ दी, फिर दिल को तोड़ दिया, तो तोड़ तो दिया, तो हिंसा ही है दिया। और उसके बाद आता है विषु। विषु, विषु माने नाना, विश्व गंचति है ना। वो अलग अलग कोशों के हिसाब से होता है, अलग अलग कोश वाले अलग अलग मानते हैं। मेदिनी कोश है आपका, वैजयंती कोश है, श्री कोश है, एक कोश तो है नहीं। अलग अलग कोशों में मतभेद है। ये सब सिद्धांत कोश में कई जगह देते हैं, अमुक कोश के अनुसार अर्थ है, अमुक कोश के अनुसार अर्थ है। फर्क इस करके रहता है। प्रसिद्धि अर्थ हम बता रहे, मुख्य रूप में जो प्रयोग होता है अधिकतर दिया प्रयोग होता है, अधिकतर जो है विषु। विषु अर्थ प्रयोग होता है। विषु, विषु का अर्थ होता है नाना। और एक पदे मन युगपत, एक साथ। युत, युत माने घृणा, घृणा, घृणा माने नहीं, निंदा नहीं, किसी चीज को देख कर खराब लगता है, देखते ही मन खराब हो जाता है, उसको घृणा करना बोलते, लोगों को देख घृणा। आतः, कहीं अतः भी पाठ भेद है, मन इसलिए बोलते हैं हम लोग, इसलिए, बिकॉज। अतः भी बनता है, इदम शब्द से अतः बनता है, तसल प्रत्यांत है, वो अलग लेंगे आगे सूत्र, अगला सूत्र में आएगा वो। इसलिए आतः ये है, अर्थ एक ही है, ये अव्यय है, वो भी अव्यय हो जाता है। अतः भी तसल प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो जाता है। अगला सूत्र आ रहा है। चाद्रपि आकृतिगण, चाद्रपि आकृतिगण, ये चादिगण भी आकृतिगण है। इसमें लिख लीजिए, कुछ शब्द हम लिखा देंगे जो अधिकतर प्रयोग होता है शास्त्रों वगैरह में। आहोस्वित, बारंबार लोग हम लोग प्रयोग करते हैं। आहोस्वित माने विकल्प, भाष्यकार काफी प्रयोग किए हैं ब्रह्मसूत्र वगैरह में। आहोस्वित इसका अर्थ होता है विकल्प। वह भी प्रयोग होता है, केवल वह माने समानता। दिष्टिया, दिष्टिया ये प्रयोग होता है। दिष्टिया माने आनंद और बधाई, आनंद हो जाना, बधाई देना, दोनों अर्थ में दिष्टिया। ये आ गया बहुत आजकल लोगों से, जिन लोगों से बचना है वो आ रहा है शब्द। चटू चाटू, चटू चाटू, चापलूस, ये चापलूस होते हैं, आग लगाने वाले। बात को इधर को उधर करके, उधर के इधर करके, वैसे थोड़ा मसाला मिला देते हैं तो बढ़िया आग लग जावे। हर आश्रम में एक दो रहते हैं, संभल के रहना पड़ता है। लोग सब आ ही जाते हैं, जितना भी निकालने की कोशिश करो एक का जरूर आएगा। भगवान भेजते हैं
तुम्हारी वेदांत की परीक्षा लेने के लिए। एक आध जरूर रहेगा। हाँ, पेशेंस टेस्ट होता है इन लोगों से ही, विवेक की परीक्षा होती है, सत्य असत्य को परखने की क्षमता बढ़ती है इन लोगों के कारण से। विवेकशील पुरुष हो ऐसे बातों को सुनेगा जरूर और समझेगा इसमें कितना सच्चाई है। और जो विवेकहीन व्यक्ति होता है वो शत प्रतिशत समझ करके दिमाग खराब हो जाता है। समझता है ना, ये चपलूस है, चमचा है, वो सोचता है जो बोल रहा है सब सच होगा और दिमाग खराब कर लेता है। और हम लोग होते हैं जानते हैं कितना सच बोल रहा है, कितना पानी में खड़े होकर बोल रहा है। इसका पेट में क्या है, इसका मन में क्या है, जबान में क्या है, पीठ के पीछे क्या है, पता है। और उसी हिसाब से उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और जैसे पकड़ते वो एकदम चटपटाने लग जाता है, परेशान हो जाता है, ये तो हमको गला पकड़ लिए और फिर टिक नहीं सकता। हम सहन करते थे, इतना आसान से पकड़ते नहीं, चुप रहता हूँ, देखता हूँ 2-3 महीना 4 महीना, और कईयों को तो भाई ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो साल भर भी सहन कर लेता हूँ, सुधर जाएगा, शायद कुछ तो अकल आएगा। पाठ में बोलते रहता हूँ तो शायद कहीं लग जाए तो बदल जाए। अजय देखते ही ये तो काला भैंस साला गोरा कभी होने वाला है नहीं, तो क्या करें, अंधे गर्दन पकड़नी पड़ती है, गेट आउट करना पड़ता है। गर्दन पकड़ते अपने भाग जाएगा, टिक नहीं सकता। सत्य के सामने असत्य का बादल कब तक छिपेगा? सत्य कहां तक छिपा सकता है? सूर्य को बादल कितना रोक देगा? असत्य का भी टिकता नहीं है। ये लोग समझते नहीं, आज अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य बोल लेते हैं, लेकिन उस असत्य का पहचान जब होगा मेरा अपना पैर भी टिक नहीं सकते, भूल जाते। वर्तमान के स्वार्थ के चक्कर में भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। ये अधिकतर चापलूसों का ही जिंदगी है। इसे चट्टू चाटू, चाटुकारिता बोलते हैं ना, चाटुकारिता। हुम कृत्य तंग कृत्य गुरुम कदापि न वदे। हुं कृत्य तंग कृत्य, नीति शास्त्रकार कहते हैं हुंकार के साथ त्वंकार के साथ कभी गुरु से बात नहीं करना चाहिए, सब अपना नाश का कारण हो जाता है। भले कुछ नहीं बोलो तो महापुरुष लोग हैं, चलो तुम बोलो, गाली दो, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा? तुम जिस ब्रह्म आकाश में थूक रहे हो वो आकाश में पड़ा हुआ थूक तेरे खोपड़ पे गिरने वाला है। ये समझते नहीं है, वो तो ब्रह्म, उन्हें क्या फर्क पड़ना है। हुं कृत्य तंग कृत्य गुरुं कदापि न वदेत, ये कहानी तिरस्कार। हुं कृत्य, हुम वही बता ना, ये हुम वहां पर है, हुम इसको बता रहे भर्त्सना, निंदा, हुम इसी को वहां प्रयोग किया। हुं कृत्य, अगर ये भाव समास किया ना वहां पर, हुं कृत्य, तुम भी वही कब्बे आगे आएगा, तुम कृत्य मानतब्य भर्सना। इव मने समानता, इव तो आप जानते हैं सैकड़ों बार प्रयोग होता है ना, इव शब्द तो सब प्रयोग करते हैं। इव होता है समानता अर्थ में। अद्यत्वे, अद्यत्वे शब्द है मैंने आजकल, अद्यत्व मैंने आजकल। सकृत, ये भी आप जानते हैं, सकृत मैंने एक बार, असकृत मैंने बारंबार, दोनों बे, असकृत बे, बारंबार। प्रेत्य, नहीं प्रेत्य संज्ञास्ति, अरे मैत्रेयी, मरने के बाद नाम भी नहीं रह जाता, बोलते ना। प्रेत्य अभी प्रयोग किया वहां याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में। प्रेत्य, प्रेत्य कहते हैं मरने के बाद परलोक। जब परलोक चला गया आदमी, उसका नाम निशाना भी मिट जाता है। अमूत्र, इसका अर्थ परलोक। अमूत्र शब्द बहुत है श्लोकों में, गीता में, सब जगह आया हुआ है। हाँ तो चापलूस समय से प्री तो बोलते हैं, हम तो पहले नहीं, शुगर कोटेड पॉइजन होते हैं ये। जितने चापलूस होते हैं शुगर कोटेड पॉइजन होते हैं। बाहर से बहुत मीठा बोलेंगे, इतनी मीठा बोलेंगे आप पहचान ही नहीं पाओगे ये आदमी क्या है, आप पहचान नहीं सकते। लेकिन जो उससे भी गहराई में जा चुका दुनिया से, वो तो समझता नहीं कहाँ है ये कहाँ से बोल रहा है क्या। हाँ चटू चाटू, शुगर कोटेड पॉइजन्स,
They are usually like that. They speak externally very, very sweetly, but internally they are worse than a sword. छुरी से भी खतरनाक होते भीतर से वो। छुरी तो केवल बाहर से काटते खून निकलता है, मलहम पट्टी कर दो तो ठीक हो जाता है, और ऐसा छुरी मार जाते हैं तो जन्म भर तुम्हें जो परेशान कर जाते, इतने खतरनाक होते। बारंबार उनकी बातें याद आएगी, बारंबार आपकी जिंदगी में जो है टेंशन बना रहे हैं, ऐसी आग लगा के जाते हैं। वो असली चापलूस होते हैं। उतने असली चापलूस तो कम है, नकली चापलूस थोड़ा है। उन्हें पता नहीं मैं चापलूसी कर रहा हूँ, ये भी मालूम नहीं रहता आज के लोगों को। जो असली चापलूस होते हैं मालूम है मैं कहाँ तीर मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब गणित के साथ करते हैं। वेल प्लान्ड, हाँ वही स्वभाव रहता है, वेल प्लान्ड तरीके से करते हैं, सुनियोजित तरीके से होना। अमूत्र परलोक में अहन्नाय, एक होता है अहन्नाय माने शीघ्र प्रयोग होता है। सत्वरम, सत्वरम मम, हाँ ये देवी स्तोत्र में आता है। सत्वरम मम, त्रिपुरा सुंदरी के अष्टोत्तर शतनामावली के स्तोत्र में आता है। हाँ सत्वरम, सत्वरम शीघ्रम, हाँ बहुत। जातु, न जातु कर्म है ना, कल्प कोटि समीक्षा, न जातु, जातु इस न जातु काम कामाना उपभोग्य तिष्ठति, उसमें जातु शब्द है मैंने कदाचित अपि, कदाचित। अहो ओदंत निपात आश्चर्य अर्थ में, अहो उताहो विकल्प अर्थ में, उताहो विकल्प अर्थ में, किमुता ये भी विकल्प अर्थ में, उताहो, 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 किमुता दोनों अर्थ समान, विकल्प। प्रसह्य बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती, प्रसह्य सह्य का सहन करने योग्य, प्रकट रूप सहन करने योग्य, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहाँ पे ही है, यह अर्थ उल्टा है। बलात्कार, जबरदस्ती, खींचातानी करना, मारपीट कर देना, है ना। किंच, किंच बार बार आता है शास्त्रार्थ में ना, भाषादि में किंच, इसके अतिरिक्त मोरोवर, और भी है, मोरोवर में प्रयोग होता है किंच। इति, इति तो जानते हैं 50 बार आ गया, यह अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति का सामान्य रूप में द्योतक है। पश्चात माने पीछे, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, प्रयोग किया ना गीता में, स्थाने, ये मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र है। स्थाने ऋषिकेश, समस्त प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं का निवारण करने के लिए इस श्लोक का नित्य पाठ किया जाए तो ठंडा हो जाएगा मामला, सही हो जाएगा। स्थाने ऋषिकेश, स्थाने शब्द है यह अव्यय, स्थाने का अर्थ होता है उचित, उचित, उचित। भृशम पश्चात, पश्चात का अर्थ पीछे, स्थाने का अर्थ उचित। भृशम माने अत्यंत, भृशम, भ्रीशम माने अत्यंत। उररी, उरी, उररी कृत्य, उरी कृत्य शब्द होता है स्वीकृति अर्थ में, उररी और उरी। एक सूत्र आपने पढ़ा, उर्यादि चुड़ाच पढ़ा है ना तदित प्रकरण में, उर्यादि, उर्यादि गण यही है, उरी, उररी, उरी, ये दोनों अर्थ होते हैं स्वीकृति अर्थ में, स्वीकार करना। अवश्यम माने अवश्य अर्थ में, मांतव्य अवश्यम, लाव्याम प्रयोग होता है अवश्यम, मांतव्य अवश्य अर्थ में। पूर्वेद्यो, पूर्वेद्यो, पूर्वेद्यो बीता हुआ दिन, गत दिन, बीता हुआ कल। अद्य आज, अद्य माने आज।
परश्वः, दूसरे का घोड़ा, ऐसा अर्थ नहीं करना। मैंने परसों, डे आफ्टर टुमारो। श्वः मीन्स टुमारो, परश्वः मीन्स डे आफ्टर टुमारो, परसों। परे द्यवी, परे द्यवी दूसरा दिन, दूसरा दिन अर्थ में। परुत, परुत दोनों के लिए, बीते हुए वर्ष को, अगला वर्ष को, दोनों वर्षों के लिए होता है पुरुत। पुरुत बीता हुआ वर्ष और अगला वर्ष दोनों के लिए प्रयोग। इसी प्रकार से परारी, परारियों ने बीते हुए वर्ष के बीते पूर्व वर्ष, 2 years बैक और 2 years लेटर, अगले से अगला वर्ष, आने वाले दूसरा वर्ष, बीता हुआ दूसरा वर्ष, आने वाले दूसरे वर्ष, परारी। इस वर्ष के लिए ऐषमः, इस वर्ष, वर्तमान वर्ष के लिए। इत्यादि का कृतगण है जो आपको उपनिषदों में, इधर उधर शास्त्रों में आने वाले शब्द। सूत्र में आइए, तदितश्चा सर्वविभक्ति, तदितश्चा असर्वविभक्ति, तद्दितः प्रथमा का एक वचन, च अव्यय सूत्र है, असर्वविभक्ति। नो नो, दैट इज आफ्टर, दैट इज द व्याख्या ऑफ द सूत्र। सूत्र की व्याख्या कही, सूत्र छापना तो बोल नहीं किया, लाभ का पुस्तक। ओ सूत्र छापा नहीं। सूत्र नहीं, सूत्र की वृत्ति नहीं, उसकी व्याख्या है। सूत्र देना भूल गया, सूत्र की वृत्ति भी देना भूल गया है, व्याख्या छाप दिया है। लिख लीजिए इसके बाद, तहसीलाद प्राक्पाशक ने व्याख्या है ये, इससे पहले सूत्र में वृत्ति भी है, मैं लिखा दूंगा, वो लिखिए। तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, यस्मात् सर्वविभक्ति नोत्पद्यते, मैं लिखते जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा, ये वृत्ति है उसका। यस्मात् सर्वविभक्तिर नोत्पद्यते सत्तधितान्तो अव्ययम स्यात्, या अव्यय संजम स्यात् करके भी कहीं पाठ है, अव्ययम स्यात् बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही ठीक है। उसके बाद उसकी व्याख्या शुरू होती है, परिगणनम कर्तव्यम, उसके बाद आपको पुस्तक में तसलाल है प्राक्पाशक, इतनी पंक्ति नहीं है आपके। यस्मात् सर्वाविभक्तिर नोत्पद्यते स तद्धितान्तो अव्ययम स्यात् परिगणन कर्तव्यम। अर्थ समझ लीजिए। अच्छा, सूत्र के पदों को समझ लीजिए। सूत्र का नंबर 1138, 1138। तैता प्रथमा का एक वचन, च अव्यय है, असर्वा विभक्ति ही प्रथमा का एक वचन, 3 पदों वाला सूत्र। अव्ययम तैतांतो अव्ययम स्यात्, अव्यय संजम स्यात् करके भी पाठ है कहीं, चाहे संजम लिखो न लिखो फर्क पड़ता है। समझ लीजिए, अभी 3 पद है, तैता प्रथमा का एक वचन, च अव्यय है, असर्वा विभक्ति प्रथमा का एक वचन है। अर्थ लिख रहे हैं, जिन शब्दों से समस्त विभक्तियां नहीं होते हैं, यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पत्ति, ये असर्वा विभक्ति की व्याख्या हुई। सतैतांतो, तैता का व्याख्या हो गया, सतैतांतो अव्यय संजम स्यात्। अब कहते महाराज वे तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? कहीं तो बहुत लंबा चौड़ा, चौथा अध्याय, 5 अध्याय, 2 अध्याय, सबसे बड़े बड़े अध्याय, अष्टाध्याय की, कौन से को समझूं? किन तैतांत अव्यय करूंगा, किन तैतांत को नहीं करूंगा, निर्णय कैसे होगा? हैं? तद्धित तो सबसे बड़ा समुद्र है व्याकरण में। तब कहते हैं परिगणन कर्तव्यम, इसलिए परिगणना करके बताइए, अमुक अमुक सूत्रों से होने वाला तद्धित प्रत्यय को ही लेकर के तैतांत जो बनेगा वो अव्यय होगा, बाकी नहीं होगा। कहते कौन से गिनती कर रहे हैं। तहसीलादयः प्राक्पाशपः, एक सूत्र है पंचम्यास तहसील, और
दूसरा सूत्र है व्याप्य पाश। तो प्राक पाश का है 5, 3, 7, यहां से लेकर शुरू करके 5, 3, 47 मैंने 40 सूत्रों के द्वारा भीत जितने भी प्रत्यय है तार्श प्रत्यांतों को तैतांत है कहेंगे। इन तैतांतों सबको अव्यय कर देना। इसी में तहसील का ही रूप है अतः। व्याप्य पाश 5, 3, 7 से 5 से 47 लगभग 41 सूत्र है। 41 इंक्लूडिंग 7 41 सूत्र सही है ना। और दूसरी गिनती शस प्रवृतय प्राक समासांतेभ्य। शस प्रवृतय प्राक समासांतेभ्य उनके सूत्र लिख रहा हूं। हो गया भव अल्पार्थात छस व अल्पार्थात छस भव अल्पार्थात छस कारक का दन्य तरस्याम कारका दन्य तरस्याम ये पूरा सूत्र है। इस सूत्र का क्रमांक है 5, 4, 42 5, 4, 42 5, 4, 42 और समासांता सूत्र जो है आपका समासांता ये ठीक है। समासांता अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र का है 5, 4, 68 42 से 68वां को छोड़ करके लेना है। इसलिए 42 68 कितना हो गया 16। तो वो 41 सूत्र थी ये 16 सूत्र है 16 सूत्र। इनसे भी जितने प्रत्यय होंगे तार्श प्रत्यांतों को अव्यय संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। और गिनती क्या कर रहे हैं अम एक प्रत्यय है। अम एक प्रत्यय है। आम एक दूसरा प्रत्यय है। अम का हुआ अमुच छंदसी एक सूत्र है अमुच छंदसी 5, 4, 12। इससे जो अम प्रत्यय हुआ है ये अम प्रत्यांतों की भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और आमु बार बार आप प्रयोग कर देते हो विजयते तराम प्रथम शंकराचार्यो विजयते तराम तराम जो हुआ वो आमु यही है। अतः विजय तराम ये जो शब्द है वो अव्यय है। किम में तत् किंग अव्यय अव्यदामु आमु अद्रव्य विप्रकर्ष आम बद्रव्य विप्रकर्ष ये सूत्र है। ये भी आपको आएगा बाद में लघु में है ये सूत्र। किम में तिंग अव्यय घादाम हो अव्यय घात भी अव्यय घात दाम अद्रव्य विप्रकर्ष है। 5, 4, 11 है इसका नंबर। अम और आमु कृत्वार्ता कृत्वार्ता यानी को सूत्र है। कृत्वार्ता कहां से शुरू होता है संख्याया क्रिया व्यावृत्तिकरणे संख्याया क्रिया अभ्यावृत्तिकरणे कृत्व सूच पहला सूत्र है। यहां से शुरू होएगा 5, 4, 17 से लेकर के कहा तक बोला इसने कृत्वार्था जितने भी उस अर्थ वाले सारे को लेना है। आगे स्वयं उसको समाप्त करता है तशिष्ट सूत्र से 5, 4 ये चलेगा केवल 5, 4, 20 तक। फिर सूत्र में दिया ना तसीवती परिगणना में तसीवती 2 ले लिया है। वती द्विवचन है हरि हरि जैसे तसीवती 2 है। तशिष्ट ये सूत्र है तसी प्रत्यय करने वाला 4, 3, 113 कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा आपको इसमें से सब नहीं आएंगे। लेकिन आपको एक गणना तो कर रहे हैं ना इनकी सब अव्यय संज्ञा होती है। इन सूत्रों से होने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तशिष्ठ और वती तेन
तुल्यम क्रिया चेद्वती, ये आएगा सूत्र आपको 5वें अध्याय प्रथम पाद 115 5:1 सूत्र। वती तसी वती बोला था ना, 1-2 एक साथ लिया। तसिश्च अंत में आ रहा है नाना यौ, 2 प्रत्यय भी आ रहा है, एक ही सूत्र से होता है। बिठा दो विनैभ्याम 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 नानायौ नानायौ न सह न सह, ये पूरा सूत्र है। 5-2-27 5-2-27 वी से ना प्रत्यय होता तो विना बनता है, विना, और न से नहीं से ना बनेगा, न ना है, दीर्घ होगा ना ना, ये सूत्र का ये दोनों बे हो गए। इसलिए इस सूत्र से न प्रत्यय, ना प्रत्यय और ना ही प्रत्यय हुआ। ना नायौ ना नायौ, इतने गणना कर दिया इन्होंने। ये तदंतम अव्ययम, इतने सूत्रों के द्वारा होने वाले प्रत्यांत जो तजितांत हैं उनका अभ्यास हो जाता है। इसके बाद अतः इत्यादि दृष्टांत को दिया। अतः पुस्तक स्वयं दे रहे ना, तहसील का दृष्टांत, पहले सूत्र का दृष्टांत दे रहे तहसील का, अतः इत्यादि, अतः इत्यादि। उसके बाद सूत्र आरंभ होता है कृण्मेजन्तः कृण्मेजन्तः, कृन् प्रथमा का एक वचन, मेजन्तः प्रथमा का एक वचन। कृत्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तम अव्ययम् स्यात्। कृत संज्ञक जो प्रत्यय है, कृत तिंग, तिंग से भिन्न जितने भी उनका कृत संज्ञा हो जाता है। हमने पढ़ा है सूत्र को, लघु में आया है कृत तिंग, वेर प्रवृत्ति से पहले आया था ना, जहां आपने पिन किया था वहां आया था कृत तिंग सूत्र। और कृत तिंग सूत्र यही कहता है तिंग से भिन्न प्रत्यय है धातुओं के अधिकार में, वो सब क्या हो जाएगा, कृत संज्ञा वाले हो जाएंगे। तिंग से भिन्न धातुओं के अधिकार, धातुओं में कौन सा अधिकार, 3-1-91 ऐसे देखे थे ना, 3-1-5 में एक अधिकार है, 3-1-22 में एक अधिकार है, और 3-1-91 में एक अधिकार है। शायद 3 अधिकार थे ना धातुओं की, उस दिन देखा था, याद है। 3-1-5 में सन को लेकर के है शायद, और धातु करण को लेकर के वहां पर 3-1-22 में भी एक है, और एक 3-1-91 में है। 3 जगह है। ये 3-1-91 के अधिकार वाले को लेना, उससे पहले वाले को नहीं। हाँ, पहले दोनों को नहीं लेना। 3-1-91 से स्टार्ट करके तीसरे अध्याय के समाप्ति पर्यंत जितने भी प्रत्यय होते हैं वो सब धातु के अधिकार विदित है। वो सारे के सारे का नाम क्या होगा, कृत नाम पड़ेगा। उन कृत प्रत्ययों में जो मांत प्रत्यय होगा, जो मकारांत प्रत्यय रह जाएगा, और जो एजंत प्रत्यय रह जाएगा, किंतु तिंग से भिन्न, अतिंग मन कृत तिंग, तिंग से भिन्न जो 3-1-91 से लेकर के 3-4-1-7 117 इतने सूत्रों तक धातुओं के अधिकार है। इसी प्रत्ययों का नाम क्या है, कृत है। लेकिन तिंग को छोड़, इसी के पीछे तिंग आ रहा है, ये जो सूत्र है 3-4-78, तो उस तिंग को छोड़ करके इसलिए कह दिया, तिंग को छोड़ करके ये सूत्र इसमें भी मानता रहे ना, इन मानतों को छोड़ के, इन एजेंटों को छोड़ करके, तिंग में रहने वाले जो मांत और एजेंट है इन्हें छोड़ करके बाकी जितने भी इस अधिकार में रहने वाले मांत और एजेंट, एजेंट माने ए ओ आई औ, एकारांत ओकारांत ऐकारांत औकारांत, इन शब्दों को क्या हो जाता है, तदंतम अव्ययम स्यात्, अव्यय संज्ञा हो जाता है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं नमुल प्रत्यांत का, स्मृधन नमुल, स्मृ धातु है, इस धातु से नमुल प्रत्यय होया, नमुल गाम बचा स्मारम, और द्रुप्ति हो जाती है, स्मारम स्मारम बन जाता है।
इसका संपूर्ण का अव्यय संज्ञा हो गया। सूत्र कौन है? आभिक्ष्णेट नमुल। सूत्र संख्या 3-4-22। 3-4-22 आविष्ण नमल सूत्र 3-4-22 में आता है। उसे नमल प्रत्यय हुआ है क्योंकि कृत धातु के अधिकार में है, इसकी कृत संज्ञा है और मांत प्रत्यय है। देखो लकार संज्ञा हो गया, लिप्त हो गया, उकार उच्चारणार्था, न की संज्ञा हो गई, अम बच गया, अम है मकारांत, इसलिए मांत कृदंत है। ये मांत कृदंत होने के नाते इसका अव्यय संज्ञा हो गया। अव्यय संज्ञा होने से फल क्या है? सुप पाएगा, पूरा सुप लुप्त हो जाए, सुबंत बन गया, पद हो गया। इसे एदंत का दृष्टान जीव से पिबध्यई, छांदस प्रयोग है। जीव से पिबध्यई छांदस प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, लोक में उपयोग में नहीं आता। एदंत और ऐदंत का दृष्टान दिया है, एदंत और ऐदंत। एक अगला सूत्र आ रहा है, समय हो गया। क्त्वा तोसुन कसुनः, क्त्वा तोसुन कसुनः, एक पद है, प्रथमा का बहुवचन। एतदंतम अव्ययम से तीनों प्रत्यय है। क्त्वा एक प्रत्यय है, कृत्वा गत्वा बोलते कि नहीं बोलते हम लोग, स्नात्वा पीत्वा खात्वा, क्त्वा। तोसुन भी एक प्रत्यय है और कसुन भी एक प्रत्यय। इन तीन प्रत्यांतों की भी क्या करेगा? अव्यय संज्ञा कर देगा। दृष्टांत है कृत्वा, उत उपसर्ग पूरक इन गदो धातु से तोसुन कृत्य कर दिया। उदयतो हो, उद उपसर्ग है, इन गतो धातु और तो सुन प्रत्यय तोस बचा, ये को गुण उदय तो सकार रुत सर्ग उदय तो हो करके, कृत्वा का अर्थ होता है करके, उदय तो हो उठ के चल गया, उठ के चल दिया, इस अर्थ उदय तो हो। तो सुन कसुना का दृष्टांत है, वी उपसर्ग धातु, वी उपसर्ग पूरक सृप धातु से कसुना का अस बचेगा, सृप धातु से रूप बना, इसलिए विसृप, कित्वा गुण नहीं हुआ, विसृप। विशेष रूपेण रेंगते हुए चलने वाले जानवरों को कहते हैं विसृप। अभी सांप वगैरह जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है विसृप।